ए की वैल्यू क्या दिया है 2174, देन ए स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ ए का होल इनवर्स इज व्हाट। अभी ध्यान देना सभी लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको ए स्क्वायर माइनस 5a निकालना पड़ेगा, राइट। ए स्क्वायर माइनस 5a निकालना पड़ेगा। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस 5a। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने आता ही नहीं, राइट। जिनको मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं करने आता तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैं सिखाता हूं। ठीक है, और ये है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर निकालते हैं। अब ये मत करना कि ए स्क्वायर निकालने के लिए उसके सारे नंबर का स्क्वायर, नहीं नहीं भाई, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ठीक है। सो मैट्रिक्स ए क्या है 2174 2174 एंड अगेन 2174। एकदम सिंपल फंडा है, किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, इधर से रो पकड़ो और उधर के सारे कॉलम्स एक एक करके एट अ टाइम एक ही कॉलम पकड़ना है और मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से करो। तो यहां पे कितने एलिमेंट है, एक दो एलिमेंट, और इधर पे भी 2 एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 2 4। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 7 7। सर बीच में क्या लिखो, प्लस की माइनस, बाय डिफॉल्ट क्या होगा प्लस। अगर क्वेश्चन के हिसाब से माइनस आया तो ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। देखा आपने, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, किसी भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, रूल नियम कानून जो भी समझो यही है कि पहले रो का मल्टीप्लाई पहले आप पहले कॉलम के साथ करो। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच होने चाहिए, मैच नहीं हो रहे मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, 1 7 जा 7। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ करोगे तो 2 1 जा 2। फिर सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, 1 इंटू 4 इज 4। देखा आप सभी ने, सिंपल, एकदम सिंपल, यस। सिमिलरली अब मैं सेकेंड रो को पकड़ूंगा और फिर से फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 7 का मल्टीप्लाई 2 में, बिकॉज पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू 2 इज 14, 4 इंटू 7 28। चलो हो गया इतना। नेक्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ, तो 7 इंटू 1 7, 4 4 जा 16। देखा आपने, तो बच्चों हमने क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो हमारे पास जो ए स्क्वायर होगा 7 4 11 11, 4 प्लस 2 इज 6, 28 प्लस 14 करोगे 8 प्लस 4 इज 12, कैरी गया 1 2 3 4 42, ठीक है। 16 प्लस 17 23 हो जाएगा। चलो तो ये हमने निकाल दिया, बट ये हमारा मैट्रिक्स नहीं है। एक्चुअल में हमें क्या निकालना जानते हो, ए स्क्वायर माइनस 5 है, ए स्क्वायर माइनस 5a, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 5a मतलब 11 6 42 एंड 23। फिर माइनस कॉपी किया 5a। बच्चों 5a कैसे आएगा, सभी को पता है मैट्रिक्स ए तो मेरे पास है। 5a चाहिए मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर दो हर नंबर के साथ में, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। देखा आप सभी ने, बिकॉज मुझे 5a चाहिए, माइनस को मैंने बाहर ही रखा हुआ है, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया। 5a मतलब a के अंदर 5 का मल्टीप्लाई करो। जब आप a के अंदर 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो a के हर एलिमेंट के साथ में उस 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, राइट, एंड 5 4 जा 20। चलो सब्ट्रैक्ट कर लो। 11 माइनस, देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ, ऐसा। So 11 minus 10 is 1, 6 minus 5 is 1, 42 minus 35 is 7, 23 minus 20 क्या होता है बच्चों 3। ओके, ये हो गया। अब आपको इसका निकालना है इनवर्स। अब क्या निकालना है बच्चों, इसका इनवर्स, बिकॉज जो भी हमने निकाला इट इज ए स्क्वायर माइनस 5a। अब उसका निकालना है इनवर्स।
तो बच्चों आपका जो ये मैट्रिक्स मिला है उसका इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, 1 इंटू 3 3, 1 7 7, डायगोनल को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल में माइनस का मल्टीप्लाई, देखा आप सबने, सिंपल। सो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, 1 3 3, 1 7 7, फिर बीच में तो माइनस आएगा। फिर डायगोनल को इंटरचेंज किया जाए तो 1 3 का बोलो क्या हो जाएगा? 3 1, 1 7 का हो जाएगा -1 -7। सिंप्लीफाई कर लो भाई थोड़ा, इट इज 1 अपॉन -4 हो जाएगा, बिकॉज 3 -7 -4 होता है, जानते हो आप लोग। 3 -1 -7 1। एक बार देख लो आंसर क्या है, इसमें चेक कर लेते हैं। देखो ये -1/4 -1/4 ये वाला है ना, इन दोनों में क्या है? 3 -1 -7 1, 3 -7, नहीं नहीं ये नहीं, नहीं नहीं बच्चों, ए और डी नहीं है, क्योंकि -1/4 -1/4 बाहर होने की वजह से अंदर क्या होना चाहिए? 3 -1 -7 1, 3 नहीं, 3 नहीं है, 3 है, -1 -7 नहीं है, मतलब ए और डी तो गया। इसका मतलब हमारे आंसर में माइनस साइन को अंदर भेजना पड़ेगा, तो बोलो माइनस को अंदर भेजा, सो 1/4 रहेगा, माइनस अंदर जाते ही -3 +1 +7 -1। अब चेक करो, 1/4 -3 1, 7 -1, B is the correct answer. Yes.